गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 10 हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताएंगे, जिसमें पार्ट 1 ये होगा। जैसा कि आपको पता है कि सभी पेपर में ओएमआर सीट होता है और उसमें 20 बहुविकल्पी होता है। जो 20 बहुविकल्पी होता है उसको बस ओएमआर सीट में करना होता है और बाकी क्वेश्चन जो होता है आपको कॉपी में लिखना रहता है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बता भी दिया था कि ओएमआर सीट कैसे भरेंगे और कॉपी कैसे भरेंगे, ये सब बातें आपको पता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा तो हिंदी में जस्ट उसके बाद तुरंत 21 नंबर कह दे या पहला नंबर जो क्वेश्चन कह दे वो क्या रहेगा। तो हम बता दें प्यारे बच्चों कि इसमें आपका जो 21 नंबर का क्वेश्चन होगा वह आपका हिंदी गद्य से होगा, जो 4, 5 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन कुछ भी कर सकता है। पैसेज दिया होगा, पैसेज दिया होगा और इसके नीचे क्वेश्चन कितने होंगे? 3 होंगे और तीनों क्वेश्चन का जवाब देंगे तो तीनों पर 2-2 नंबर मिलेंगे और टोटल नंबर कितना होगा? 6 नंबर होगा प्यारे बच्चों। और आज मैं आपको इस 6 नंबर को क्लियर करूंगा और उसके बाद अगले वीडियो में अगले 6 नंबर को हम क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। लेकिन एक चीज और लाभ होता है इसमें कि अथवा करके एक चीज और दिया रहता है। अथवा करके एक पैसेज और दिया रहता है, वो भी 5-7 लाइन का रहता है और उस समय भी कितने क्वेश्चन रहते हैं? 3 क्वेश्चन रहते हैं। तो 3 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे और 6 नंबर उसमें भी आपको मिलेंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों कि आज हम इस 6 नंबर को क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। अब बहुत लोग को दिक्कत ये होता है कि कैसे करेंगे सर, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसको करेंगे कैसे। ठीक है, इसमें कुछ पैसेज लिखना नहीं रहता है, बस ये है कि इसके नीचे 3 क्वेश्चन जो दिए हैं इस तीनों क्वेश्चन का हमको क्या करना है? जवाब देना है। तो पहला अगर कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर पाते ही टूट करके क्वेश्चन को पढ़ते। इससे पहले आप पैसेज को पढ़िए क्या कह रहा है। करा विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो वे हमें क्या करेंगे? सचेत करेंगे और जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हमें हर तरह सहायता प्रदान करेंगे। तो हम बताते हैं प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है सब में बोर्ड पेपर में सब में पहला क्वेश्चन यही होगा कि इसके पाठ का नाम क्या है और लेखक का क्या नाम है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे लिखेंगे। अब देखिए पहला पाठ जैसा कि आप जानते हैं मित्रता है। क्या है? मित्रता। और लिखने वाले कौन है? तो कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पूरा चैप्टर है, 3-4 चैप्टर हम देंगे आपको, जिसको पढ़ करके आप बोर्ड पेपर में आसानी से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो उसमें अथवा करके दिया रहता है, चाहे पहले वाले को कीजिए चाहे दूसरे वाले को कीजिए, दोनों में से एक ही 3-3 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। कोई 3 क्वेश्चन का जवाब देंगे तो आपको 6 नंबर मिलेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले के हैं। दूसरा जो हम कहेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर वो ममता है और ममता के लेखक कौन है? तो कहेंगे जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, अगला जो तीसरा पाठ हम कह दें इंपॉर्टेंट वाला जो है वो है भारतीय संस्कृत। क्या है? भारतीय संस्कृत। भारतीय संस्कृत को किसने लिखा? तो हम कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको क्या किया था? लिखा था। अब हम प्यारे बच्चों आपको बता दें कि कैसे याद करेंगे। मान लीजिए पहले तो सबसे कॉमन चीज ये रहेगा कि कर विश्वास पात्र मित्र, तो मित्र की बात आई कि नहीं आई? तो जब मित्र की बात आ गई तो ऐसे पता चल गया कि किस पैसे से लिया गया है, यानी रामचंद्र शुक्ल के मित्रता से लिया गया है। तो हम कह देंगे पाठ का नाम क्या है? तो कहेंगे पाठ का नाम मित्रता है। और लेखक का क्या नाम है? तो कहेंगे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पाठ का नाम पूछे और लेखक का नाम पूछे।
ये भी कह सकता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ भी आपको लिखने आता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य संकलन नामक पुस्तक के पाठ 1 मित्रता से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। इतना लिख सकते हैं। अगर इससे नहीं आएगा तो जरूरी है का मित्रता से आ जाएगा, हो सकता है ममता से आएगा, तो ममता का कहानी भी आप पढ़ लीजिएगा, ममता में भी कहानी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और इसके लेखक कौन है, तो कहेंगे जयशंकर प्रसाद है। अगला ये कह रहा है भारतीय संस्कृत, तो भारतीय संस्कृत किसने लिखा, तो भारतीय संस्कृत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। और इसमें भी मैं बता दूं, इसमें भी कॉमन चीजें मिल जाता है। जब भारतीय या भारतीय संस्कृत की बात कहीं ना कहीं किया होगा ना, तो समझ लीजिएगा कि किस पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं बच्चे इस 3 पाठों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम आपको बता दें ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जाएगा, जो अगला पार्ट रहेगा वो भी 6 नंबर का रहेगा। और मैं आशा करता हूं कि जब तक दूसरा पार्ट मैं ले आऊं तब तक इस पार्ट को आप तैयार कर लिए होंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगला 3 जो चैप्टर है इसका, तो हम कह सकते हैं अगला जो है ईर्ष्या न तू गई मेरे मन से, ये भी इंपॉर्टेंट है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, मेरे मन से, ईर्ष्या न तू गई मेरे मन से। और इसका पैसेज तो और आसान होता है, कहीं ना कहीं आपको ईर्ष्या दिख जाएगा इस पैसेज में, तो आप समझ लेंगे किससे लिया गया है, ईर्ष्या न तू गई मेरे मन से, जिसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, प्यार सिंह को दिनकर कहते, रामधारी सिंह। अब ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इंपॉर्टेंट है, उसमें से पूछ सकता है। हम कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि पहले पार्ट से पूछेगा, दूसरे से किसी से पूछ सकता है। लेकिन मैं बता दूं, आप याद कीजिए, मित्रता याद कीजिएगा और ममता याद कीजिएगा, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसी में से आ जाएंगे। अगला जो अगर इससे नहीं पूछेगा तो बहुत रेयर केस में कभी अगर बहुत कठिन उठाना होगा तो आपको पता है कौन सा चैप्टर उठाएगा, वो है अजंता। क्या है, अजंता, जिसके लेखक कौन है, तो कहेंगे भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय। तो इनको कह सकते हैं भगवत शरण उपाध्याय। इस प्रकार इतने चैप्टर को अगर आप तैयार कर लेंगे तो इस समय आपका ये 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ये तो कन्फर्म रहेगा, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा किसी नंबर पे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पहले नंबर पे रहेगा, किसी नंबर पर हो सकता है। तो एक चीज कह सकते हैं, जरूरी है क्या कि यह गद्यांश का पाठ कहेगा, हो सकता है कि संदर्भ कह दे, जब संदर्भ कहेगा तब भी हम कहेंगे प्रस्तुत गद्यांश वाली बात कहेंगे। अब दूसरा जो चैप्टर है, यानी दूसरा चैप्टर नहीं कहेंगे, हम दूसरा प्रश्न जो कहेंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या करने का क्या मतलब है, इसी पैसेज में किसी 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन किसी पर रेखांकित किया गया। देखिए इसमें हमने यहां से यहां तक कर रखा है, तो रेखांकित अंशों की क्या करना है, व्याख्या करना है। इसका मतलब ये होता है कि जो रेखांकित किया गया है उस रेखांकित भागों को अपने शब्दों में वर्णन करके क्या कीजिए, लिखिए। और कभी भी प्यारे बच्चों इस पैसेज को पढ़ लेंगे तभी आपको बेहतर ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, इसलिए इस पैसेज को पढ़िएगा। कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, तो इसमें कह रहा है हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि, यानी हम ऐसे कहेंगे कि किस पाठ से लिएगा, पहले पाठ से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अगर जो मेरा प्रिय मित्र होगा तो हमको उनसे यह आशा रखनी चाहिए कि जब हम उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, यानी जो भी मेरा मित्र होगा अगर अच्छा मित्र होगा तो मुझे उत्तम संकल्पों से क्या करेगा, दृढ़ करेगा, दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। यानी अगर कहीं कुमार्ग पर चल रहे होंगे, गलत काम कर रहे होंगे, तो कुछ भी अगर गलत करेंगे तो मेरा सच्चा मित्र जो होगा मुझे क्या करेगा, सुधारेगा और कहेगा कि ये रास्ता क्या है, गलत है, इधर मत जाओ। वरना आज के जमाने में क्या है, आज के जमाने में कोई भी किसी को भी गलत रास्ता बता सकता है, इसलिए सच्चा मित्र ही होता है जो आपको क्या करेगा, सही रास्ता बताएगा और आपको कुमार्गों पर जाने से क्या करेगा, बचाएगा।
और क्या कर रहा है, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वो हमें सचेत करेंगे। यानी जब हम किसी कार्य को कर रहे होंगे, अगर वह कार्य अच्छा न होगा तो मेरा जो प्रिय मित्र होगा उस काम को करने के लिए हमको क्या करेगा, रोकेगा और कहेगा कि यह रास्ता अच्छा नहीं है और तुम इस रास्ते को छोड़ दो और अच्छे रास्ते को क्या करो, पकड़ो, जिससे तुम्हारा जीवन क्या होगा, सही होगा। इस प्रकार अपने अर्थों में हम लिख सकते हैं। ज्यादा जरूरी नहीं है कि ये इसमें पैसे दिया हुआ, थोड़ा सा अपने मन से बढ़ा करके लिखेंगे और अपने शब्दों में लिखेंगे तो इनसे बेहतर आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि इनसे बेहतर लिख सकते हैं। इस प्रकार अपने भाषा में रेखांकित अंशों की व्याख्या भी कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन ये कह रहा है, हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। यानी जो अच्छे गुण वाले कार्य होंगे उनको हमको क्या करेंगे, सिखाएंगे और हमको दृढ़ करेंगे। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। यानी जो अगर हम दोष कर रहे होंगे, गलत कार्य कर रहे होंगे, कुमार्ग पर चल रहे हैं, तो उससे हमको क्या करेंगे, बचाएंगे। हम अच्छे मित्रों से यही आशा करते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, इसी प्रकार जरूर नहीं पहला पाठ का होगा, दूसरा तीसरा किसी पार्ट का हमने दे दिया है, इसी में से रहेगा, ये कंफर्म है कि इसी में से रहेगा। लेकिन इतना जाने 3 क्वेश्चन रहेगा जरूर और 6 नंबर आपको मिलेंगे और ये बहुत आसान होते हैं। इसका आंसर इसी में से लिखना रहता है। बस एक क्वेश्चन में दिक्कत होता है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन में कोई वह क्या कह रहा है। बाकी आपको पता है कि जो 20 नंबर का बहुविकल्पी का क्वेश्चन है, उस बहुविकल्पी के क्वेश्चन को हम बताएंगे। और इसमें फायदे की बात यह है कि जो भी अगर व्याकरण कह दे तो व्याकरण की बात भी इसी में पूछेगा, लेकिन वो बहुविकल्पी में कर दिया और आपके लिए आसान हो गया है। उस चीज को भी हम बहुविकल्पी के रूप में क्या करेंगे, आपको बताएंगे। धन्यवाद प्यारे।